दोस्तों, मैं हूं ओमकार और आपके YouTube चैनल ओमकार टीच एंड स्टडी चैनल तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें दोस्तों, क्योंकि हम आपके लिए लाए हैं फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर 5 का। तो दोस्तों, आपको हिंदी मीडियम में बताया जाएगा और सिखाया जाएगा। दोस्तों, अपने एग्जाम की तैयारी के लिए कर रहे हैं दोस्तों, तो इस वीडियो को जरूर से ज़रूर देखें दोस्तों। इस वीडियो के माध्यम से आपको एग्जाम में इजी प्रश्न एकदम अच्छी नॉलेज के लिए आएगा दोस्तों। तो चलिए इस वीडियो के साथ चलते हैं दोस्तों। तो कहता है पहला क्वेश्चन कि चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक बताइए। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक बताइए, कौन सा होगा? यानी कि चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक होगा ओम, वेबर, टेस्ला, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है वेबर। चलिए अगला प्रश्न है कहता है कि तांबा होता है क्या होता है? तांबा अनुचुंबकीय, लौ चुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, अर्धचालक। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? यानी कि सी हो जाएगा, यानी कि प्रतिचुंबकीय। चलिए अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किसकी चुंबकीयशीलता अधिक होती है? किसकी चुंबकीयशीलता अधिक होती है? किसकी चुंबकीयशीलता अधिक होती है? प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लौहचुंबकीय और अर्धचालक। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि हो जाएगा प्रतिचुंबकीय। चलिए अगला प्रश्न है कहता है कि दो समान चुंबक जिसमें प्रत्येक का चुंबकीय आघूर्ण m है, कहता है कि परस्पर लंबवत रखे जाते हैं, वह एक क्रॉस का एक चिन्ह बनाते हैं, जिनका निकाय का परिणामी चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न कहता है यदि किसी चुंबकीय को चुंबकीय अम्योतर में इस तरह रखा जाए, उसकी ध्रुवीय उत्तर की ओर हो, तो उदासीन बिंदु का संख्या क्या होगी? तो इसका जो ऑप्शन है और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 यानी कि बी। चलिए अगला प्रश्न है कहता है कि तांबे के एक वलय क्षैतिज रखा गया। कहता है कि तांबे का एक वलय क्षैतिज रखा गया, उदग्र अक्ष में एक दंड चुंबकीय वलय के ऊपर छोड़ दिया जाता है, तब इसका मान क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दंड का त्वरण जी से कम हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, आपके इंटर के एग्जाम जो 1-1.5 महीना बाकी है दोस्तों, आप इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन लाए हैं और इस वीडियो पर देख लीजिएगा, आपके एग्जाम बहुत इजी हो जाएगा दोस्तों। चलिए तो अगला प्रश्न है दोस्तों, कहता है कि एक प्रबल विद्युत चुंबक बनाने के लिए कौन सी वस्तु अधिक उपयोगी होती है? आपको पता होगा, वायु, नरम लोहा इस्तेमाल, तांबे और निकोल की मिश्र। बताइए। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नरम लोहा होता है। चलिए अगला प्रश्न जो है दोस्तों, आप बहुत अच्छी बारीकी तरह से पढ़िए, आपको एग्जाम की टेंशन मत लीजिए, आपको ओमकार टीच स्टडी चैनल आपको अध्ययन कराते ही रहेगा दोस्तों। चलिए कहता है कि द्रव और गैस क्या है? लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं होते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ नहीं होते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ नहीं होते हैं, निर्वात के सदृश चुंबकीय का आचरण करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। चलिए प्रश्न नंबर 9 की ओर चलते हैं दोस्तों। तो 9 मेरा कहता है कि निम्नलिखित में से किस धातु की चुंबकीय प्रवृत्ति 1 से कम और ऋणात्मक होती है? तो इसका जो ऑप्शन है फेरोमैग्नेटिक, पारामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा, डायमैग्नेटिक। चले अगला प्रश्न है, अगला 10वां नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि चुंबकीय प्रेरण बी और चुंबकीय तीव्रता एम के बीच संबंध क्या है? बताइए। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, कहता है
कि एक अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति बताइए। एक अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति बताइए। स्थिर, शून्य, अनंत चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर करती है। बताइए कौन सा होगा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि शून्य हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि निकेल है। निकेल क्या है दोस्तों। प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लौह चुंबकीय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि निकेल अनुचुंबकीय है। चलिए अगला प्रश्न है। ट्वेल्थ के तो बहुत भी आई है दोस्तों। ट्वेल्थ में जो बच्चे इस वीडियो को देखेंगे, ट्वेल्थ के जो बच्चे हैं उस वीडियो को देखेंगे और उनके एग्ज़ाम बहुत इजी हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए इस वीडियो के साथ चलते हैं। कहता है कि लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति तथा परत ताप T में संबंध है। तो बताइए इसका कौन सा आंसर सही होगा। चलिए इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि चुंबक के दो ध्रुवों के बीच की दूरी को कहते हैं। चुंबक के दो ध्रुवों के बीच की दूरी को कहते हैं क्या। बताइए जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर क्या होगा, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चुंबकीय लंबाई हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है। कहता है कि एक चुंबकीय सुई एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा है तो वह अनुभव करता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में क्या होगा दोस्तों, यानी कि ए हो जाएगा, बल तथा एक के बल आपूर्ण करता है। चलिए आघूर्ण करता है। चलिए अगला प्रश्न है। कहता है कि स्टील के एक तार को तार का चुंबकीय आघूर्ण एम है। उसके अर्धचालक चाप में जो मोड़ने पर उसका नया चुंबकीय आघूर्ण होगा। बताइए। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर हो जाएगा, यानी कि सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है। कहता है कि एक चुंबक के चुंबकत्व का कारण उसके क्या। बताइए एक चुंबक के चुंबकत्व का कारण उसके क्या है। तो इसका कारण यही है, यानी कि यह इलेक्ट्रॉन के समीप रहता है, स्पिन रहता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि अस्थायी चुंबक के लिए किसे छोटा होना चाहिए। अस्थायी चुंबक के लिए किसे छोटा होना चाहिए। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। चलिए इस अगला प्रश्न है। कहता है कि यदि चुंबक की प्रवृत्ति का मान 595.6 हो तो सापेक्ष चुंबकीयशीलता होगी, यानी कि इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि परमाणु नियोन की चुंबकीय आघूर्ण बराबर बताइए। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि शून्य हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों कि लौह चुंबकीय है, लोहा लौह चुंबकीय है। बताइए सभी तापक्रमों पर एनटीपी केवल 770 डिग्री सेल्सियस पर, 770 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर। तो बताइए इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 770 डिग्री के नीचे तापक्रम पर। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों कि कंप्यूटर तापक्रम में ऊपर लौह चुंबकीय पदार्थ हो जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, यानी कि ये होगा ए, यानी कि पैरामैग्नेट। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न है। कहता है कि वायु की चुंबकीय प्रवृत्ति होती है। वायु की चुंबकीय प्रवृत्ति होती है धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, धनात्मक एवं ऋणात्मक। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी कि ऋणात्मक हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से डायनोमैग्नेट कौन है। NaCO द्रव 02He। तो बताइए इसका राइट आंसर हो जाएगा He, यानी कि हाइड्रोजन, हीलियम। एक स्थान पर नमन और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटना क्रमशः 60 डिग्री और 4 गुने
10⁵ टेस्ला है, उस स्थान पर क्षेत्रीय का उद्घाटन बताइए दोस्तों। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से चुंबकीय प्रेरण का मात्रा कौन नहीं है। निम्नलिखित में से चुंबकीय प्रेरण का मात्रा कौन नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर यानी कि सी हो जाएगा, यानी कि न्यूटन प्रति एम्पियर प्रति मीटर क्यूब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 27 नंबर क्वेश्चन है। 27 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है से सही नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि परामैग्नेट पदार्थ के लिए चुंबकीय प्रति एक्स की परिमाप निर्भर करती है, यानी कि इसका राइट जो आंसर है ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी हो जाएगा सही। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है कहता है कि डायमैग्नेट, पैरामैग्नेट तथा उन लौह मैग्नेट में सही पदार्थों को सत्य गुण है, बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा। राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा सही। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि यदि चुंबक के ध्रुव पर घड़ी कांच में पैरामैग्नेट द्रव को रखा जाता तो ज़्यादा द्रव वहाँ जामा हो जाता है जहाँ चुंबकीय क्षेत्र होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, यानी कि ए हो जाएगा, यानी कि शक्तिशाली। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का मान उसकी सतह पर लगभग होता है, यानी कि लगभग होता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है कि विषुवत रेखा पर चुंबकीय नमन का मान होता है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री। इसका राइट आंसर ए यानी कि 0 डिग्री हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि द्विध्रुव प्रबलता का ऐसा मात्रक। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन में कौन सा होगा, सी हो जाएगा सही, यानी कि एम्पियर मीटर। चलिए अगला प्रश्न है। कहता है कि अस्थाई चुंबक बनाने के लिए प्रयोग में लाते हैं नरम लोहा, सही आंसर होगा इसका राइट आंसर नरम, यानी कि अस्थाई के लिए नरम लोहा नहीं होगा, अस्थाई के लिए नहीं स्टील होगा। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि एक क्षण चुंबक जिसका आघूर्ण एम है बीच में 60 डिग्री कोण पर मोड़ दिया जाए तो उसके चुंबकीय आघूर्ण का मान क्या होगा। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन में कौन सा होगा, ए होगा, m/2 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है। कहता है कि दो चुंबक बल को क्षेत्र के लिए टेंजेंट नियम पर लागू होता है जब उसके बीच की कोण क्या होते हैं, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 0 डिग्री, 180 डिग्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नहीं कि 90 डिग्री हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है। कहता है कि कृत्रिम ताप पर ताप होता है जिससे अधिक ताप पर है, क्या है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लौह चुंबकीय पदार्थ के अनुचुंबकीय पदार्थ पर बन जाता है। चलिए अगला प्रश्न है 38 नंबर है। कहता है कि चुंबकीय द्विध्रुव स्थिति का व्यंजन होता है, चुंबकीय द्विध्रुव स्थिति ऊर्जा का व्यंजन होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, यानी कि सी हो जाएगा, यानी कि सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि अस्थाई चुंबक बनाने के लिए पदार्थ है, बताइए अस्थाई चुंबक बनाने के लिए पदार्थ कौन सा है, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए और बी, ए और सी दोनों हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है। अंतिम प्रश्न है दोस्तों 40 नंबर क्वेश्चन। कहता है कि पृथ्वी पर चुंबकीय अक्ष पर पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष के बीच का कोण लगभग होता है 0 डिग्री, 11 डिग्री, 23 डिग्री में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी हो जाएगा, यानी कि 11 डिग्री। इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।